नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एस्टिमेट द अप्रॉक्सीमेट एरियाज ऑफ दिस शेप्स इन स्क्वायर्स। अब ये जो है हमें कुछ पहले जो पिछले क्वेश्चंस थे हमारे पास उनमें रेगुलर शेप्स थी, ठीक है। अब ये कुछ इरेगुलर शेप्स हैं, इसके हमने एरियाज मालूम करना है और स्क्वायर्स में मालूम करके हमने लिखने हैं, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले तो हम इन शेप्स में देख लेंगे जो हमारे कंप्लीट स्क्वायर्स हैं वो हम काउंट कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 4, ठीक है। ये भी तकरीबन हमारे कंप्लीट ही हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये देखना है कि जो आपकी शेप तकरीबन हाफ से ज़्यादा है उसको भी हम कंप्लीट में काउंट कर लेंगे। अब ये देखें, ये शेप तकरीबन हाफ से ज़्यादा है तो इसको भी हम काउंट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 9 और ये वाली शेप भी अब इससे तकरीबन जो है कंप्लीट से ज़्यादा हाफ से ज़्यादा है तो ये हमारी आ गई 10, ठीक है। ये वाली भी इसी तरह है तो इसको कर देंगे 11, ठीक हो गया। आगे हमारी ये वाली शेप जो है ये भी तकरीबन हाफ से ज़्यादा है तो इसको भी हम काउंट कर लेंगे कंप्लीट में 12, ठीक हो गया। और इसी तरह हमारी ये वाली जो शेप है, ठीक है, इसको हम काउंट कर लेते हैं 13 और ये वाली हमारी शेप जो है इसको हम कर लेते हैं 14। तो हमारा जो ए वाला क्वेश्चन है, हमारा ए वाली जो शेप है उसके जो आंसर है हमारा वो आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं बी अपनी शेप की तरफ। बी शेप हमारी देखें, हमारी ये वाली कंप्लीट है, इसको हमने 1 ले लिया, ये आ गया हमारा 2, ठीक है। ये वाली भी तकरीबन जो है वो हाफ से ज़्यादा है तो ये आ गई हमारी 3 शेप, ये भी हाफ से ज़्यादा है, ये आ गई हमारी 4, ये हाफ से ज़्यादा है, ये आ गई हमारी 5, ठीक है। ये वाली जो शेप है ये भी हाफ से ज़्यादा है, ये आ गई हमारी 6, ये भी हाफ से ज़्यादा है, ये आ गई 7 और ये वाली भी हाफ से ज़्यादा है 8 एंड ये वाली आ गई 9। तो हमारी ये जो बी शेप है इसका आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट शेप की तरफ। सी शेप हमारी है, ये आ गया जी कंप्लीट स्क्वायर्स आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये देखें ये बिल्कुल कंप्लीट है, बल्कि इसको 8 कर देते हैं, 9, 10, ठीक है। अब ये वाली शेप आ गई 11 और ये आ गई हमारे पास 12, ठीक है। बाकी हम शेप्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो सी पार्ट है इसके आगे हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी डी शेप की तरफ। डी शेप है हमारी, ये वाली कंप्लीट है 1, 2, ये देखें ये हाफ से तकरीबन थोड़ी सी कम है, इसको हम ले लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 11 और ये आ गया हमारे पास 12, ठीक हो गया। तो हमारे जो डी है इसका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। तो अब हम चलते हैं शेप सी की तरफ। शेप सी है, अब देखें जो हमारा कंप्लीट वाले हैं हम स्क्वायर्स पहले उनको काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो हमारे कंप्लीट वाले आ गए। अब ये देखें ये सिर्फ थोड़ा सा रहता है तो हम इसको कर देते हैं 9 और ये आ गया हमारा 10, ठीक है। और ये देखें इसके बाद ये भी थोड़ा सा फ़र्क है, ये आ गया हमारा 11, ठीक हो गया। ये इसी तरह ये आ गई 12, ठीक। अब ये देखिए अगर हम इन दोनों शेप्स को मिला लें तो ये तकरीबन फुल बन जाती है, तो ये आ गई हमारी 13 बोथ को।
अगर इनको तीनों को हम मिलाएंगे तो ये कंप्लीट शेप बन जाएगी, ये बन जाएगा 14। ठीक है, इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये हमारी बन जाएगी 15, और इन तीनों को अगर मिलाएं तो ये एक कंप्लीट शेप बन जाएगी, तो ये हमारी बन जाएगी 16। तो सी की हमारे पास आ गई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी हमारी शेप है, वहां पे भी हम कंप्लीट स्क्वायर्स को पहले ले लेते हैं 1 2, ये देखिए थोड़ा सा फर्क है तो इसको हम ले लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये हाफ से ज़्यादा है, इसको भी हम ले लेते हैं 10। ये हाफ से ज़्यादा है, ये वाली पहले ले लेते हैं 11, ये ले लेते हैं 12। ठीक है, इन दोनों को कंप्लीट अगर ज्वाइन करें तो क्या कंप्लीट बन जाएगी, इसको ले लेते हैं 13 14। 13 ये थी, इन दोनों को किया, ये 14 आ गई, और ये दोनों को हम मिला के ये हमारी आ गई 15। तो हमारे पास जो डी है उसकी आ गई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 अगर अच्छी तरह समझ आ गया है और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।